जी जी, वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? मैं कह रहा था कि आपने मुझसे सवाल जो पूछा था कि एथिज्म में मुझे क्या दिखा कि मैं उसमें कन्वर्ट हो गया, यही था ना सवाल? जी जी। तो जनरली अ, स्पीकिंग आपसे स्पेसिफिक सवाल का मतलब ये है कि एथियज्म के बारे में कोई अच्छी चीज़ बताइए। एंड ऑफ कोर्स आपको क्या ऐसा अच्छा लगा जो एथियज्म से के हवाले से यूनिक है? जी, ये मेरा सवाल है। एथिज्म में फ्रीडम ऑफ थॉट मिलता है, आज़ादी से सोच सकते हैं कोई चीज़, लेकिन रिलीजन में ऐसा नहीं है। हाँ। रिलीजन में एक टाइम नहीं के नहीं, बाद कहीं भी आप कोई भी आज़ादी से क्वेश्चन। सोच सकते हैं। सीरियसली, कहीं भी क्या? आप आज़ादी से सोच सकते हैं। फ्रीडम ऑफ थॉट है। जी जी, बिल्कुल है। जितना इंसानों में होना रिलीजन में तो चाहिए, ऐसा नहीं है। इतना हर जगह पे है। आप अगर आप जो एथियज़्म अगर आप कहते हैं ना कि उसमें आपको सोच की आज़ादी है, तो मैं आपसे 2-3 चीज़ें पूछता हूँ। आप मुझे बताइएगा कि आप उसमें आज़ाद हैं या नहीं हैं? पूछ लूँ मैं? जी, जी जी? पूछे। जी पूछे। आप क्या आज़ादी से साथ ये सोच सकते हैं कि आज़ाद सोच मुमकिन नहीं है? क्या मैं समझा नहीं आपकी बात। मुझे पता है। आई नो दैट। और अगर आप ये थोड़ी देर आपसे टाइम लेना चाहते हैं, तो बेशक आप टाइम भी ले लें। ये जो फ्री थिंकिंग का आपका प्रॉब्लम है, ये पहले क्वेश्चन पे ही कोलैप्स कर जाता है और आप पहले आदमी नहीं हैं जिससे मैंने ये सवाल पूछा है। जिससे भी पूछा है उसके आगे से यही हुआ कि नहीं मैं समझा नहीं और ये नहीं हुआ। मैं हुस्न ज़न रखता हूँ, मैं वाक़ई जेनुइनली मैं इस चीज़ को मैं आई टेक इट एज़ कि आप समझे नहीं हैं। तो इसको नेगेटिव ना लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ कि किसी को भी समझ नहीं आती, समझ आने के बावजूद। सो आई आस्क माय रिपीट माय क्वेश्चन कि एज़ अ फ्री थिंकर, कैन यू फ्रीली थिंक दैट फ्री थिंकिंग इज़ नॉट पॉसिबल? आपने बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया उनसे। और ये पहला क्वेश्चन है। तो पैराडॉक्स है, एक ही में घूमते रहेगा ये बात, आपका सवाल तो। जी? मतलब आप क्या ऐसे कंक्लूड कर रहे हैं? मतलब एथिज्म में आपसे तो सवाल पूछा है, आपने कहा ना कि हम कोई। सब कुछ सोच सकते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ भला वो देखें तो सही क्या सोच सकते हैं आप? जी, मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ। जो मैं रिलीजन में, आपने मुझसे सवाल पूछा था कि आपने हुँ, हुँ। इस्लाम छोड़ के एथिस्ट में क्यों कन्वर्ट हो गया? तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, जो मुझे रिलीजन में नहीं मिला वो मुझे एथिज्म में मिल रहा है, इसीलिए मैं तो कन्वर्ट हुआ। अभी आपसे एथियस्ट आप एथियस्ट है तो मैं एज़ एन एथियस्ट ही आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताइए ना कि क्या फ्री थिंकिंग इम्पॉसिबल है फ्री थिंकिंग करते हुए? मैं रिलीजन को, रिलीजन में रिलीजन में फ्री थिंकिंग इम्पॉसिबल है, इसीलिए मैं एथियस्ट में कन्वर्ट हुई है, सिंपल बात है। तो अगर एथियज्म में फ्री थिंकिंग पॉसिबल है सो टू स्पीक, तो आप मुझे बताइए ना कि क्या आप फ्रीली थिंक कर सकते हैं कि फ्री थिंकिंग पॉसिबल नहीं है? देखिए बड़ा एग्जाम्पल फॉर आसान है। एग्जाम्पल। ये जो आपको स्ट्रगल हो रही है ना, बड़ा आसान है आके इस्लाम पे ये एतराज़ कर दिया और वो कर दिया। आपके सिखाने वाले वो लोग हैं जिन्हें कुरान पढ़ना भी नहीं आता, जिन्हें अरबी अब नहीं ऐसे आती, अरबी की ग्रामर नहीं आती और सीखने वाले वो लोग हैं जो उनकी बात सुन के किसी मौलवी के पास, किसी मुफ्ती के पास, किसी आलिम दीन के पास नहीं जाते। वो उनकी किताब से ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बीबीसी देख के इंसान फैसला करे कि इसराइल जो है वो अच्छी रियासत है, बुरी रियासत है। उनसे आप देख के, उनकी बातों को सुन के आप फैसला कर लेते हैं कि इस्लाम कितना बुरा मज़हब है। और अब आप एथियस्ट हो गए हैं, जो कि बड़ी इंटेलेक्चुअल पोजीशन है आपके नज़दीक। आपके लिए अगर आपने इस्लाम छोड़ा और एथियस्ट हो गए हैं, तो एज़ एन एथियस्ट आपके लिए तो ये अपग्रेड होनी चाहिए। आपकी सोच में ज़्यादा गहराई होनी चाहिए। एक सवाल मैंने आपसे बड़ा बेसिक सा पूछा है, उस पे आप कह रहे नहीं, आप क्या कंक्लूड करना चाह रहे हैं? आएँ, बाएँ, शाएँ और कैसर कुछ भाई लोग आएँ, बाएँ, सुने। शाएँ सेपरेटली करते हैं, आप इकट्ठे कर रहे हैं। क्या आपको नहीं पता, आप कह दें कैसर भाई, नहीं आप जो पता। कह रहे नो हैं प्रॉब्लम। कि एथिज्म हम कुछ डॉक्यूमेंट्री देख लिया था, ऐसा कुछ नहीं है। रिलीजन जो वो भी हम अपने लॉजिकली से नहीं एक्सेप्ट करते, वो हमें बचपन से थोपा जाता है रिलीजन, पहला बात ये। हुँ, हुँ। और दूसरा बात, आप जो कह रहे हैं कि फ्री थिंकिंग पॉसिबल है कि नहीं, आप क्या कंक्लूड इससे क्या करना चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि आप एथियज़्म में सब कुछ सोच सकते हैं, यानी कि फ्री थिंकर है ना आप, सब कुछ आज़ादी से सोच सकते हैं। तो मैं आपसे ये एक सिंपल सा सवाल पूछा है, आपको नहीं जवाब इसका पता कोई बात नहीं है। ये जो हमारे एथियस्ट तबका है ना, ये लोगों की इंसल्ट करना, पर्सनल बेसिस पे शट डाउन करना, ये उनका तरीका है, मेरा तरीका नहीं है। आपको नहीं पता, मैं इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम से मैं अपने अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ जाऊँगा। आप बता दें आपको नहीं पता। कि आप मेरा पॉइंट अभी तक नहीं समझे। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने इस्लाम में जो नहीं मिलता मुझे करने, वो मुझे एथिज्म में मिल जाता है। फ्री थिंकिंग मुझे एथिज्म में जो मिलता है, लेकिन इस्लाम में फॉर उसमें नहीं एग्ज़ाम्पल मिलता है। आपको इंसेस्ट नहीं मिलता, एथियज़्म में मिल जाता है। क्या? इंसेस्ट आपको इस्लाम में नहीं मिलता, एथियज़्म में मिल जाता है।
चोरी करने की इजाजत आपको इस्लाम में नहीं मिलती है, एथियज्म में मिल जाती है। झूठ बोलने की इजाजत आपको इस्लाम में नहीं है, एथियज्म में मिल जाती है। नाहक का खून बहाना, इसका इस्लाम में आपको इजाजत नहीं मिलेगी, एथियज्म में मिल जाएगी। इस्लाम में कजन मैरिज है, बहन भाई में आप शादियां कर सकते हैं, लेकिन हाँ, वो कजन मैरिज होती है, वो बहन भाई नहीं होते हैं। एथिज्म में तो आपको ये नहीं कहता करने। तो एथियज्म में फिर आप फ्री थिंक कर सकते हैं ना, फिर तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको ये ऐसा कह ही रहा है। हूँ, जैसे रिलीजन में एक टाइम के बाद आप गॉड पे क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन नहीं कर सकते आप एक टाइम के बाद। क्यों नहीं? किसने कहा गॉड है पे गॉड अगर पे थोप, क्वेश्चन नहीं कर सकते एज अ मुस्लिम? किसने कहा है आपसे? ये आपके हदीसों में लिखा है। नहीं, कोई नहीं लिखा हुआ है। कुरान में लिखा हुआ है, हदीस में तो फिर आप कह सकते हैं तो पता फिर नहीं आप वो मुझे मौजूद, आपको तो पता भी नहीं होता कि मौजूद रवायत में और दूसरी जो मुस्तनद रवायत क्या फिर फ़र्क आप होती मुझे है, आपको नहीं पता होगा दरायत। मुझे एक बात बताएं, हदीस पे आप एतराज़ करते हुए, मैं आपसे पूछूंगा नहीं, मैं सिर्फ तबसरा करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। जो आपने ये कहा कि आप खुदा पे सवाल नहीं कर सकते, मैं इस पे मैं आना चाहूंगा। आपको नहीं पता होगा कि मतन, सनद, दरायत, इनके असूल क्या होते हैं। आप लोगों में ऐसे ऐसे भी आते हैं जो बहस करने के लिए कहते हैं देख लीजिए ये मौज़ूआत कुबरा में लिखा हुआ है। उस पे दिल करता है हमारा भी अपना सर पीट लें कि मौज़ूआत कुबरा से वो रवायत उठा के ले आते हैं, देखें लिखा है कि नहीं लिखा हुआ। तो वो अपनी जगह पे एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आप खुदा पे सवाल नहीं उठा सकते, वो कुरान बिला जगह जगह लोगों से कहता है कि क्या तुम्हें ये मेरी निशानियां नजर नहीं आती हैं? तो वो क्या कह रहा है? सवाल उठाओ, निगाह को लेके जाओ जमीन से आसमान तक, तुम्हें ये खाली वापस आएगी, तुम्हें नुक्स नजर नहीं आएगा। खुदा पे सवाल उठाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस्से अल्लाह ताला ने कुरान में बताए हुए हैं कि उन्होंने क्वेश्चन किए, अल्लाह ताला ने वो जवाब दिए। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप खुदा पे सवाल उठाएं। अल्लाह ताला आपसे अच्छा, ये चाहता है कि आप अकली बेस पे अल्लाह ताला को एक्सेप्ट करें, डर के करें वो भी अच्छी बात है, खुशी से करें वो भी अच्छी बात है। जान, ये कैसे हो सकता है कि वो अल्लाह ताला जो अकल का खालिक है, वो अकलियत पसंदों को ना पसंद करता हो? इट्स इम्पॉसिबल। अपनी तरफ से आप ये चीजें लेके आए हैं। लेकिन खैर, जो जो आपने बात कही थी कि जो इस्लाम में नहीं मिलता वो एथियज्म में मिलता है और सारा फ्री थिंकिंग है। हम इस्लाम में अच्छा फॉर एग्जांपल कैसर इंसेस्ट हमारे लिए हम फ्री थिंकिंग के नहीं, ख्याल किसी के जहन में अगर आ जाए कैसर तो भाई थॉट क्राइम नहीं है, लेकिन एक्टिवली हमारे यहाँ फ्री थिंकिंग की उसकी इजाजत नहीं है। आपके यहाँ है? अच्छा कैसर भाई, अगर आप कह रहे हैं कि फ्री, अगर सोचने है, अगर सोचने दिया जाता है, तो आप मुझे ये बताएं फिर खुदा कहाँ से आता है? बस इतनी सी बात थी। ये आप मुसलमान होते हैं मुझसे पूछ लेते, मैं आपको बता देता। बता दीजिए फिर। इज दैट इट? टोटल सिर्फ इतनी सी बात थी जिसपे आप कह रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। बहजते मुसलमान जी मैं भी सोचता बिल्कुल। हूँ यार वाकई खुदा कहाँ से आया होगा, पर आई यूज माई माइंड। मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजदी साहब बात कहते हैं कि बाज़ औक़ात हमें 2-2 साल लग जाते हैं सवालों के जवाब ढूँढने, लेकिन सवाल का जवाब ना मिले तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी और तरफ चले जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे 4-5 सवाल पूछे हैं, आपके पास एक भी जवाब नहीं आया, तो आपकी लॉजिक से आपको तो वापस मुसलमान हो जाना चाहिए। आई थिंक काफी हो गई है। कैसर भाई आपने बहुत मुझे जवाब नहीं दिया अभी तक। एक इनको अलेना वो बाद में कहते हैं फिर किक आउट कर दिया, वो कर दिया। इनको खुद मैं इज्जत के साथ में मुझे बताइए एथियस साहब, अगर आपके पास मेरे सवालों के जवाब हैं और आप समझते हैं कि आप मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन आपका हो सकता है शो में, तो मोस्ट वेलकम, आप बात जारी कीजिए। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके पास ये जवाब नहीं है, मैं आपको दोबारा वेलकम कहूंगा, मेरी अगली स्ट्रीम्स में आ जाइएगा, इन सवालों के जवाब ढूंढ के आइएगा, कोई इशू नहीं है। कैसर भाई मैं भी अभी चाहता आपने हूँ कि कहा मेरे मैं प्रोग्राम की जवाब क्वालिटी बढ़े। दे कैसर भाई अभी आपने कहा मैं जवाब दे सकता हूँ, खुदा कहाँ से आया? आप मुझे जवाब दे दे, मैं बेहतर होगा। मैं जरूर आपको, मैं इस पे बिल्कुल आपको, आपके मेरी किसी ऐसी स्ट्रीम में आए जिसमें हम ये खुदा पे बात करेंगे, और हम इंशाल्लाह ऐसी स्ट्रीम भी जरूर करेंगे, और मैं करता भी रहता हूँ, वीडियोस भी बनाता रहता हूँ। उसे आप क्वेश्चन सेक्शन में आए, अगरचे मैं प्रेफर करता हूँ स्ट्रीम के, उसमें खुल के बात हो सकती है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपके ये प्रॉब्लम था कि एथियस्ट वो उनमें आज़ादी है, ये है वो है। मैंने आपसे अभी कुछ सवाल पूछे हैं आपसे जिसका आप कह रहे हैं कि मैं जवाब कभी इस तरफ जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। इनका आप मुझे कोई जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते? एथिस्ट भी मानते हैं, पहली बात तो इंसेस्ट भी गलत है, मर्डर भी गलत है, रिलीजन में तो खुलेआम चलो, होता है। इस बात में तो इस्लाम और एथियज्म एक जैसा हो गया। ठीक है। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि इस्लाम में तो हमारे पास एक डिवाइन वो रेगुलेशन है, एक कैसे ऑब्जेक्टिव सेंस ऑफ कैसे एक जैसा मोरालिटी हो है गया? जिसकी हमारे पास। सुने ना, देखिए मैंने आपका पॉइंट लिया ना, पॉइंट में तो आपको नहीं टोका। ठीक है, मैं चाहता हूँ अच्छा एक बोले पॉइंट एक बोले वक्त में कोई लेके बात आगे नहीं। चले ना हम। जी। अच्छा अच्छा बोले बोले बोलिए जी, बोलिए। आपने कहा कि इंसेस्ट की इजाजत जो एथियज्म में नहीं है। अच्छा, मैं आपको शरीयत में बता सकता हूँ कि हमारे कहाँ कहाँ लिखा हुआ है रेफरेंसेस के साथ कि इंसेस्ट कहाँ पे उसकी इजाजत नहीं है। मुझे आप एथियज्म में बता सकते हैं कोई आपका ऐसा टेक्स्ट जिसको सब ने एक्सेप्ट किया हो, जिसमें लिखा हुआ है कि इंसेस्ट की इजाजत नहीं है?
साइंस से हमें पता चलता है लॉ ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन, क्लोज कजन रिलेशन में ऐसे ऐसे डिजीजेज होती है जिससे डेथ रिस्क है। इस वजह से अगर आपने कजन मैरिजेस पे एतराज करना है तो मेरा उस पर सेपरेट वीडियो मौजूद है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो कजन मैरिजेस होती हैं नस्ल दर नस्ल होती रही तो उससे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन वो जो जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं उनकी रेशो बिल्कुल उतना ही होता है जितना उन औरतों के बच्चों में होता है जिनके बच्चे 40 साल की उम्र के बाद होते हैं। तो इस लॉजिक पे अगर आपने कजन मैरिज बैन करनी है तो फिर आप ये भी बैन कर दे कि 40 साल के बाद कोई औरत बच्चे पैदा नहीं करेगी, इसलिए कि जेनेटिक डिफेक्ट का रेशो बिल्कुल एक है। ये कोई आर्गूमेंट नहीं है। लेकिन मैं इस पे तो आ ही नहीं रहा कि साइंस ये, आप अगर कुछ आप कहते हैं ना एविडेंस कि दे। साइंटिफिकली स्पीकिंग ये हमें चीज पता चली है, तो साइंटिफिकली स्पीकिंग तो हमें पता चली होगी 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले। तो उससे पहले इंसेस्ट होता था, यानी कि आपके नजदीक जब कि साइंटिफिकली स्पीकिंग नहीं पता था। और इसी सवाल में ऐड कर लीजिए कि वो लोग जो फिर आगे अपनी नस्ल नहीं बढ़ाते, अगर वो इंसेस्ट करें तो फिर जायज है। इंसेस्ट तो चले आ रहा है, वो इजिप्शियन में भी होता था, मेसोपोटामिया में, हर जगह होता था। जी, इंसेस्ट तो होता था। इंसेस्ट होता था तो वो अच्छा होता था, जी ठीक जी, होता था, नहीं गलत होता था होता था। अच्छा, गलत गलत होता गलत। था। तो फिर मुझे बताइए कि मेरे पास तो मेरे गलत और ना और ठीक होने की जो दलील है वो तो मेरा मजहब देता है। आपको ये इजाजत कौन देता है? और अब देखिए असनैन साहब का बड़ा अच्छा कमेंट आया कि आप बहुत ही स्लो आदमी हैं। अब ऑनेस्टली बहुत से लोग और वेट कर रहे हैं, अगर आपने हर साल सवाल के जवाब में आपने 30-30 सेकंड्स रुक के सोचना है तो आई विल हैव टू मूव ऑन। ये इंसाफ नहीं है बाकी उन बहन भाइयों से जो वेट कर रहे हैं, भले वो मुस्लिम हों या एथियस्ट हों या किसी और मजहब के हों। मेरे ख्याल से कैसर भाई, मोरालिटी हमारे ये जो सवाल है वो एथियज्म को प्रूव करने के लिए नहीं अच्छा, है, ये कन्विंस। मोरालिटी वाली बात खत्म हो लेने दें अलेना इनकी, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके। हम सॉरी, ये जॉब आपका है, मुझे उसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए लेकिन मैं नहीं, सिर्फ वो इसलिए कि बाद में फिर वो आ जाते हैं, वो मोरालिटी देखो फलाने चेक कर ये दिया और ये कैसर कर दिया भाई, वो कर दिया। जी एथियस्ट साहब, मोरालिटी आप हमारे अपना सोच जो से आता मोरालिटी वाला क्वेश्चन है वो रख लीजिए और दैट विल बी योर लास्ट क्वेश्चन। जी। है। मोरालिटी हमारी सोच से आता है, वो कोई खुदा नहीं देता, पहली बात ये। आप आपका I'm sorry यार, आपने मेरा भरम तोड़ दिया है कि मैं कभी मैं ऐसी बात नहीं करता आगे से। मैंने कहा था लेकिन आपको। मोरालिटी अगर सोच से आती है तो आई थिंक फिर आपका प्रॉब्लम आपकी सोच से ज्यादा बड़ा है। आई एम वेरी सॉरी। ओके, लेट्स मूव ऑन अलेना। एथियस भाई आते जाते रहिएगा, लेकिन प्लीज आपका मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कोई आप आंसर एक केस लेकिन सामने रखने आए थे और लेकिन माय कैसर भाई, गॉड। ये जो आप हंसे हैं ना, कि ये सोच से, जरा ये भी एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये किस, क्यों इतना मजाइका खेज बात है कि काफी लोग इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर आप क्यों ब्रेक हो गए। देखिए वो एक, आप मुझे कहे ना कि बायोलॉजी में एक्सप्लेनेशन है मोरालिटी की, तो वो एक्सप्लेनेशन भी गलत होगी लेकिन एटलीस्ट सुनने में अच्छी लगेगी। लेकिन सोच से अगर मोरालिटी आती है तो भाई सोच तो 100 लोग अगर खड़े हैं तो 100 के 100 की मुख्तलिफ हो सकती है। एक आदमी की सोच ये हो सकती है कि डाका डालना अच्छी बात है, तो उसके लिए फिर मोरली क्या जायज हो जाएगा। एक आदमी की सोच हो सकती है कि रेप बड़ी अच्छी चीज है, तो उसके लिए क्या रेप फिर मोरली जायज हो जाएगा। कुछ तो डेप्थ हो ना, कुछ तो रैशनल हो आर्गुमेंट में कि जिसके लेके आगे चले। आई एम वेरी सॉरी, मैं आपसे ही माजरत चाहता हूँ, बाकी सुनने वालों से माजरत चाहता हूँ। आई शुडंट हैव लाफ्ड दिस वे, लेकिन आई थिंक देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट, और शायद आज हमने वो मैक्सिमम लिमिट जॉइन कर ली है कि मोरालिटी सोच से आती है।